कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। आइसम, तुम्हें मशाल कैसी लगती है? क्या मतलब कैसी लगती है मामा? मेरा मतलब है तुम्हें अच्छी लगती है या बहुत अच्छी लगती है? कोई ओपिनियन तो होगा ना तुम्हारा। बस ठीक है मामा। बस ठीक है। इतनी अच्छी बच्ची है, खुश शक्ल, खुश मिजाज, मासूम, पढ़ी लिखी, तमीजदार। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। वैसे इतनी सारी खूबियां मुझे उसमें नजर नहीं आती। मैं तो चाह रही थी कि मैं भाभी से तुम्हारी और मिशेल की बात करूं शादी की। क्या? हाँ बेटा, इसमें हर्जी क्या है? कमाल करती हैं मामा। मेरी और मशल की पर्सनालिटी में बहुत फर्क है। वो भी छोटी है, मैच्योर है, और मुझे बात बात पे चीखने चिल्लाने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद हैं। और आप क्या चाहती हैं? मैं शादी के बाद सारी उम्र उसके साथ लूडो खेलने में गुजार दूं? शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है बेटा। अभी वो छोटी है, तुम्हारे मुताबिक वो अपने आप को बदल लेगी। देखो बेटा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे अच्छी लगती है। तुम उसके बारे में सोचो। क्या हुआ, वापस क्यों आ गई? कुछ भी नहीं। मैंने सोचा कि सब साथ बैठ के खाएंगे। आप पुप्पो को इंटरकॉम करके बुला लो। आज तो बहुत खुश हो तुम। हाँ, खुश तो हूँ। मुझे मेरी तन्हाई की साथी जो मिलने वाली है। मुझे भूल जाओगे? भूलना पड़ेगा, तुम्हारी जरूरत नहीं होगी मुझे। बासिल, फिर से? अरे खाला, बैठिए बैठिए ना। आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? क्या हो गया खाला? सुने, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। ये तो बस ऐसे ही एक आदत सी है। आप तो जानती हैं मेरा कोई दोस्त नहीं रहा, इसीलिए अकेले रहने की वजह से अपने आप से बात करने की आदत हो गई। और यकीन करें खाला, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने किसी करीबी दोस्त से बात कर रहा हूँ, या फिर आपसे। और वैसे भी जब सोफिया आ जाएगी तो ये आदत भी खत्म हो जाएगी। चलो शुक्र है खुदा का, तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया था तुम्हारे लिए लड़कियां देख देख के। तो खाला, अब लड़कियां भी तो कैसी दिखा रही थी मुझे, वो कैसे पसंद आ सकती थी? मतलब आप खुद सोचें कि किसी की ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है तो कोई शर्माते नहीं थकती है, कोई घरदारी में इतनी मसरूफ है कि उसको सोशल होना ही नहीं आता, और कोई सोशल होती है तो अल्लाह अकबर। खैर, लड़कियां तो वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद ये लड़की तुम्हारी किस्मत में लिखी थी। इसमें वो सारी खूबियां हैं जो तुम्हें पसंद है। अच्छी है ना? जी खाला, बहुत अच्छी। और मामा, आपकी वो फ्रेंड, क्या नाम था उनका? कमाइला? नहीं, कुमैला आंटी। कुमैला आंटी कैसी हैं वो? तुम्हें याद है अभी तक? जी हाँ। अरे वो तो अपने बेटे की शादी के बाद इंग्लैंड शिफ्ट हो गई। मैसेजेस वगैरह करती रहती हैं। अब तो उसके घर में पोता हो गया, बहुत खुश है। माशाल्लाह। नहीं थैंक यू मामा, आप ही हैं। ये कुछ परफ्यूम्स हैं आपके लिए, और ये गिफ्ट भी आपके लिए है। एक और परफ्यूम था, वो कहाँ रह गया?
ये रहा, ये ले। मिशेल के लिए कुछ नहीं लाए? अगर पता होता मामा तो उसके लिए भी कुछ ले आता। तुम अगर यूं अचानक हमें सरप्राइज ना देते तो मैं तुम्हें बता देती, तुम उसके लिए भी कुछ ले आते। अब ऐसा करो, कल सुबह मार्केट जाके उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदो और उसको दे दो। मामा बहुत तेज लड़की है वो, फौरन पहचान जाएगी कि यहीं से कुछ खरीदा है। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम बता देना कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम यहाँ हो। अच्छा ऐसा करो, ये परफ्यूम भी उसको दे देना। अरे इन फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है बेटा जरूरत। तुम ऐसा करो, सुबह मार्केट से जाके उसके लिए और भी अच्छा सा गिफ्ट दे देना। और ये भी लो। अच्छा दे दूंगी। और आप अपनी चाय पिए, ठंडी हो रही है। ले रहे हो? वैसे तुम चाय क्यों नहीं पी रहे हो? आपने ढेर सारा खाना जो खिला दिया। मार्शल, तुम यहां चुप कर बैठी हो? मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रहा था। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे लिए गिफ्ट्स। मेरे लिए? मैं समझी थी कि आप बाहर से पढ़ के आए, यहाँ के लोगों से मुख्तलिफ होंगे, थोड़े समझदार भी होंगे। मैं कुछ समझा नहीं। ना ही मैं इस टेडी बेयर से खेलती हूँ और ना ही मुझे इस मसाजर की ज़रूरत है। मुझे लगा कि शायद तुम्हें पसंद आएगा। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? एक काम करें, ये टेडी बेयर अपने किसी दोस्त के बच्चे को दे दें और ये मसाजर भी उसके दादा दादी को दे दीजिएगा। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। पप्पू, आपने बुलाया मुझे? कोई काम था क्या? हाँ बेटा, मैं मिसेस जमील की हाइटी पे जा रही हूँ। मैं हाशिम से कह रही हूँ कि तुम्हें भी आउटिंग पे ले जाएगा। तुम घर में रह के क्या करोगी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। क्यों बेटा, इसमें हर्जी क्या है? और तुम्हारे अंकल को तो जैसे डेडलाइन मिल गई है, लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपसे शिकायत थोड़ी कर रही हूँ। चलो एक काम करते हैं, बाहर चल के आइसक्रीम खाते हैं। मैं आइसक्रीम नहीं खाती, मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या तुम आइसक्रीम नहीं खाती? हैरत की बात है, आइसक्रीम तो सबकी फेवरेट होती है। जरूरी नहीं है ना कि जो सबको पसंद है वो मुझे भी पसंद हो। मेरा फोन बज रहा है। वैसे मामा, ये आपकी भतीजी है ना, काफी रूड। नहीं नहीं बेटा, ऐसी नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे कुछ उलझी उलझी सी लग रही है। वरना तो वो यहाँ आकर बहुत एंजॉय करती है और उसके आने से तो हमारे घर में जैसे ईद हो जाती है। अच्छा जी,
हो जाती होगी, आसार तो नहीं लग रहे वैसे। और आपको पता है, जब मैंने उसको उसके गिफ्ट दिए तो क्या कहने लगी मुझसे? कहती है जाकर अपने फ्रेंड के किसी बच्चे को दे दो या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को। ना ये भी कोई बात हुई? तुमने क्या दिया उसे? मैंने वो आपका परफ्यूम और मार्केट से जाके मैंने एक क्यूट सा टेडी बेयर लिया और मसाजर। मसाजर भी कोई चीज देने वाली होती है? मम्मा आपने ही तो कहा था कि जो फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स लाए हो उनमें से निकाल के कुछ दे दो, तो मैंने दे दिया। अब जाके उससे सॉरी करो। किस बात के लिए? ये मैं तुम्हें आके बताऊंगी। वैसे इतना बुरा भी नहीं था। I wish we could look at each other. हाँ, बस वो बासिल की खाला को जरा जल्दी थी तो इसलिए झटपट ही तय कर दिया सब कुछ। कोई बात नहीं भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। तुम जरा हसान भाई से तो मेरी बात करा दो ना, कहीं वो बुरा ही ना मान जाए कि मुझसे तो कहा ही नहीं कुछ। आखिर दामाद हैं भाई। अरे भाभी रहने देना, अब बहुत पुराने दामाद हो गए हैं आपके। अच्छा अच्छा चलो, बात तो कराओ ना तुम मेरी, उन्हें भी कह दूं, जरूरी है। अच्छा उल करे, मैं आपकी बात करवाती हूँ। ये लीजिए, भाभी की कॉल है, बतौर खास आपको इनवाइट करना चाह रही हैं। सोबिया की मंगनी हो रही है। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम हसान भाई। मशल बेटा। जी अंकल। अरे बेटा, तुम्हारी अम्मी का फोन है, जल्दी आओ। ये लो, तुम्हारी अम्मी का फोन है। जी। क्या तुम लोग वहाँ होकर भी अगर मुझे बताया तक नहीं? हाँ, तो दूसरे दिन ही उन्होंने हमें बुला लिया था, तो हम उनकी तैयारियों में लग गए थे, इसलिए तुम्हें बताना याद नहीं रहा। तुम कितनी बुरी हो ना। अच्छा बताओ, वो कैसा है? शी, तमीज से बात करो, वो अब हमारे बड़े दुल्हा भाई हैं, वैसे हैं बहुत अच्छे। अच्छा, आप इससे बात कराओ मेरी। ये लो बात करो। हाँ मिशी। अच्छा भाई, अकेले अकेले लड़का पसंद कर लिया, मुझे बताया तक नहीं? मैंने कहाँ पसंद किया है, इन लोगों ने तो पूछा भी नहीं मुझसे। क्या मतलब है? आपसे किसी ने नहीं पूछा? मजाक कर रही हूँ, पूछा था अम्मी ने। बस मैं तो अब कल ही वापस आ रही हूँ भाई, मुझे मेरी शॉपिंग भी तो करनी है। हाँ मिशी, तुम जल्दी आना, अम्मी ने उन लोगों के लिए भी शॉपिंग करनी है ना, तुम होगी तो ही अच्छी शॉपिंग होगी। अच्छा, अभी से आपको अपनी बहन से ज्यादा उनकी फिक्र हो गई है ना? ऐसी बात नहीं है, हम वैसे भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। ठीक है, आ रही हूँ मैं बस। बहुत खुश हो तुम, अब तो मंगनी होने वाली है ना तुम्हारी। हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। पसंद आ गई लड़की? हाँ, आ गई। आइडियल मिल गई? मिल गया। क्या बात है बेटा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? उदास लग रही हो। मामा, ये इसलिए उदास है कि सोबिया की एंगेजमेंट हो गई और इसकी अभी तक नहीं हुई। मुझे एंगेजमेंट करने का कोई शौक नहीं है। लड़कियों को तो बहुत शौक होता है एंगेजमेंट करने का, तो मानो ना मानो ये अलग बात है। आपने तो काफी रिसर्च की हुई है ना लड़कियों पर। मामा, सोच रहा हूँ कि कर लूँ, आखिर पता तो चले कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे लड़कियां खुश होती हैं। क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? मामा, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ। पप्पू, टिकट्स करवा लें अब आप? आइसिन बेटा, आज रात की या कल सुबह की हमारी टिकट्स करवा दो। नहीं पप्पू, कल की नहीं, आज की करवा लें। चलो बेटा ठीक है,
आज रात की फ्लाइट करवा दो, बल्कि तुम भी हमारे साथ चलो। जरूर मामा, एक अरसा हो गया मोमानी से नहीं मिला, और कराची में मेरी जॉब के सिलसिले में 1-2 मीटिंग्स भी हैं। अच्छा हुआ कि सोबिया की एंगेजमेंट इसी दौरान आ गई। ठीक है बेटा, फिर तुम पैकिंग कर लो आज। कर क्या लो मामा, इसने तो पहले ही कर ली होगी। आप भी आज आप इतनी खूबसूरत लग रही है ना कि बासिल भाई तो कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। उनको इतना इजी नहीं लो, वो अपनी सर्विस करवा कर मेकअप करके दूल्हा बनकर आएंगे। आपने पूछा बासिल भाई से वो किस कलर का कुर्ता पहन रहे हैं आज? नहीं, उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन अगर वो कोई डल कलर पहन के आए ना तो मैंने उनके साथ पिक्चर ही नहीं बनवानी। ठीक है, तो मैं उनको कॉल करके कह देती हूँ कि आप शॉकिंग पिंक कलर का कुर्ता पहन रहे ताकि आप हमारी आपी के साथ अच्छे लगे। हाँ हाँ हाँ, हंसना था इस बात पे। बस करें आप दोनों। आप ये लोग आ गए। वो भी तैयार भी नहीं हुई मिशी। आप तैयार हो जाए ना, जल्दी से लाए, मैं बनाती हूँ आपको। मिशी मेरे बुंदे का है। मुझे क्या पता, ढूंढो ना तुम, तुम्हें कोई चीज मिलती है कभी जो बुंदे मिलेंगे। लाए। हाय भाई, आप यहाँ खड़े, वो लोग आ गए, आप भी जल्दी से आ जाओ। तुम चलो, मैं मामा को लेकर आता हूँ। ओह वाह, ये तुम हो? क्यों, मैं अच्छी नहीं लग सकती? नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम लड़कियां इतना मेकओवर करा के काफी डिफरेंट लगती हो। तो आपका क्या मतलब है, मैं मेकओवर अच्छे कपड़ों के बाद ही अच्छी लगती हूँ? अरे बाबा, तुमसे ये किसने कहा कि तुम अच्छी लग रही हो? मिशी, मिशी जल्दी आओ, वो लोग आ गए। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ मशल जमशेद, आपकी दूसरी साली। बात सुने भाई, ये बीच सड़क में गाड़ी क्यों खड़ी की हुई है और इसे घूर क्यों रहे हैं आप? जरा सोचे, इस ट्रैफिक में अगर कोई एम्बुलेंस होती तो उस मरीज का क्या होता? उस मरीज की जान से बढ़ के है आपकी गाड़ी की हेडलाइट। क्या हुआ बासिल भाई, आप तो सदमे में ही चले गए। देखा मिशी, तुम्हें पप्पू के घर जाने का कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बासिल भाई ने तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन आपसे तो मुलाकात ही नहीं हुई और किसी ने बताया भी नहीं। एक्चुअली मैं अपनी फुप्पो के घर गई हुई थी इस्लामाबाद। उसी दौरान आप मेरी बहन को देखने आ गए और फिर फौरन मंगनी का कह दिया। आप ही बताएं क्या करती मैं? अब ये मत कहिएगा कि आपने मुझे कबूल नहीं किया। कबूल तो कर लिया है ना? ओफो, अब बता भी दे, कबूल किया आपने मुझे या नहीं? जी, कबूल की। बेटा मायमा, क्या कर रहे हो बच्चे? जाके लेके आओ ना सोबिया को। जी अम्मी, चलो आओ। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे। क्या सोच कर इन लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने पिया है। दामन छुड़ाना बचाना है मुश्किल, वरना हटाने से क्या होगा हासिल।
ऐसे में तू ही बता देना मौला, तू ही बता दे कहाँ जाए दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। आप लोगों की इजाजत हो तो रस्म शुरू की जाए। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर। ये लो बेटा, अंगूठी पहना दो। बेटा क्या सोच रहे हो, पहनाओ ना अंगूठी। इधर तो देखें। बस करो, कितनी तस्वीरें बनाओगी? आप भी सही बात है, आज आप बहुत प्यारी लग रही थी। तुम भी कोई कम क़यामत नहीं ढा रही थी। थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गई थी कि बासिल भाई तुम्हें देख के ये ना कह दें कि मुझे दुल्हन की छोटी बहन से शादी करनी है। उमाइमा, अरे आप भी मजाक कर रही थी। बासिल भाई इतने बदजौक नहीं है कि वो आपको छोड़ के इसे पसंद कर ले। अच्छा मिशी, तुम्हें कैसे लगे बासिल? मुझे बस ठीक ही है। मजाक कर रही हूँ, अच्छे हैं लेकिन थोड़े सीरियस है। मुझे तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगे। अच्छा, फिर एक्टिंग कर रहे होंगे मेरे सामने। वैसे आप मुझे बताएं, आप तो बासिल भाई के बराबर में बैठी हुई थी ना, क्या बात हुई आप दोनों की? अच्छा तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने? कितने तेज आदमी है वो। पता है उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? ताकि हमारे सामने उनका एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, बस। हर कोई तुम दोनों जैसा नहीं होता। अच्छा बच्चों, अपने एक दिन के मंगीचे के लिए अपनी इतनी पुरानी बहनों को बुरा भला कह रही हैं आप? मेरी जान ने तुम दोनों को कुछ नहीं कहती। सॉरी, ओके? अच्छा मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे नींद आ रही है। किधर जा रही हैं आप? रहने दे, हमें भी पता है कोई सोना वोना नहीं है आपने। सारी रात आंखें बंद करके मिस्टर बासिल के बारे में सोचेंगी, है ना? है ना? तुम क्यों हंस रही हो? तुम भी जाओ, मुझे भी सोना है। उठो उठो मामा, ये लेके जाओ, मुझे दो जूस। उठोगे तुम? हाँ, गिर जाएगी। हमें उठा देती, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मशल जमशेद, आपकी दूसरी साली। अब ये मत कहिएगा कि आपने मुझे कबूल नहीं किया। कबूल तो कर लिया है ना? बासिल, तुमने कपड़े नहीं बदले अभी तक? चेंज कर लेता हूँ। क्या बात है, इतने बेजार बेजार क्यों हो रहे हो? क्या बात है?
भाई ऐसी तकरीबात में इंसान थक तो जाता ही है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तकरीब बहुत अच्छी हुई है। और सोबिया तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, तुमने देखा तो होगा ना। बासिल, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। खाला, खाला ये मंगनी टूट नहीं सकती क्या? क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यही समझ लें। अरे अभी 1 घंटे पहले हम उस बच्ची को अंगूठी पहना कर आए और तुम कह रहे हो कि मंगनी तोड़ दो। हाँ तो सिर्फ मंगनी हुई है ना, शादी तो नहीं हुई। शरीफ लोगों की निस्बत तय होना ही सब कुछ होता है, और ये निस्बत तुम्हें राजी करके तय हुई है। मैंने इसीलिए तुम्हें सोबिया को दिखा दिया था। लेकिन खाला उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा? कैसा धोखा? उन्होंने अपनी एक बेटी हमें क्यों नहीं दिखाई, उसे क्यों छुपा के रखा? कौन? मशल? हाँ मशल, उन्होंने उसे मंगनी के दिन मुझसे मिलवाया, उससे पहले कहाँ थी वो उन दिनों इस्लामाबाद में थी, और अगर वो यहाँ होती भी तो क्या फर्क पड़ता? अरे हम तो देखने ही सोबिया को गए थे, ये मशल बीच में कहाँ से आ गई? खाला प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए। क्या मेरी मशल से शादी नहीं हो सकती? मुझे बिल्कुल वैसी लड़की चाहिए खाला। हमारा दिमाग खराब हो गया, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और ना ही वो लोग करेंगे। और मुझे एक बात बताओ, अरे मशल में ऐसा क्या है कि सोबिया कितनी प्यारी बच्ची है? अब मैं आपको क्या बताऊं खाला? कुछ बताने की जरूरत नहीं है। खानदानी लोग ऐसा नहीं करते कि एक बहन से मंगनी की जाए और फिर बाद में दूसरी पसंद आ जाए। कोई मजाक है भला? सकीना वहां से भी निकालो, देखो वहां भी फूल पड़े हुए हैं। हाँ हो गया। अब एक काम करना, जाते वक्त इनको भी फेंकते हुए जाना, ठीक है? ये भी फेंक ही देते हैं। तो आप घर के काम भी करवा लेती? तो आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ बातें करती हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। आप प्लीज जाए यहाँ से। तो तुम मेहमान को घर से जाने की कह रही हो? मैं आपको अंदर जाने का कह रही हूँ आइसम। लेकिन मेरा दिल तो यहीं रुकने को कह रहा है। तो एक काम करें, आप रुके यहाँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सकीना ये सफाई करके जरा अंदर आना मेरे पास। क्यों नहीं हो सकता? ये कौन सी नामुमकिन बात है? क्या रिश्ता होने से पहले आपको लड़की नहीं दिखाई थी और आपकी रजामंदी से ही रिश्ता हुआ था, तो फिर आप इस रिश्ते से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तब तक मैं नहीं जानता था कि मशल सोबिया की बहन है। ये क्या बात हुई? अरे सोबिया से तुम्हारी मंगनी हो चुकी है और इस निस्बत से मशल तुम्हारी बहन जैसी है, उसके बारे में ऐसा सोचना। साजदा भी, मंगनी करने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि मैं उनका पाबंद हो गया हूँ। देखें, वजह कोई भी हो, अगर सोबिया से तुमने शादी करनी है तो करें, वरना कोई और घर देखें। मुझे तो लगता है इस उम्र में ये लड़का मुझे जलील करा के ही रहेगा। अरे खामखा इसके मामले में पड़ी मैं। कल हमने चले जाना है, तुम जल्दी से जवाब दो। अगर कहो तो मैं भाभी से मशल की बात करूं। सॉरी मामा, मुझे आपकी भतीजी बिल्कुल समझ में नहीं आती। पता नहीं हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती है। ऐसी तो नहीं है, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। तो फिर आप मुझे बताएं, मेरे साथ इतना मिसबिहेव क्यों करती है? अरे बेटा, वो बदतमीज नहीं है, जरूर तुमने कुछ कहा होगा और उसे वो बात बुरी लगी। ले, अब आप उसकी बददिमागी का इल्जाम भी मुझ पर लगा दें। कसम से मामा, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अच्छा बाबा, नहीं कुछ कहा होगा, लेकिन तुम जल्दी से मुझे जवाब दे दो।
कल को कोई और उसका हाथ मांग लेगा तो फिर मुझे दुख होगा। सॉरी मामा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या खामी नजर आई है, वरना वो तो इतनी अच्छी है, उसे जो भी देखता है पसंद करता है बेटा। Really? बहुत बदतमीज हो वैसे। मैं कितनी बार बताऊं ये मेरा मसला नहीं है, कि मेरा सोफिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उससे शादी क्यों करूंगा? तो अगर मैंने मशल को ना देखा होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अब नहीं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ मशल से शादी करूंगा बस। तुम्हारा क्या ख्याल है? मशल अपनी बहन से खुशियां छीन कर अपनी खुशियां मना सकती है? मेरा मसला नहीं है और ना ही मसला होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मशल मुझे ना मिली तो मेरी जिंदगी अधूरी होगी। अकेले रह रहकर सिर्फ अपने बारे में सोचने के आदी हो गए हो तुम। मैं अच्छी तरह जानता हूं, उसे इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा। कौन? अरे बासु भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, ये तो आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आप आ जाएं। आइए। आए। वैसे बासु भाई, आपसे एक दिन भी सब्र नहीं किया गया ना, फौरन ही आप इसे मिलने के लिए आ गए। अम्मी पप्पो के साथ किसी को घर पे मिलने के लिए गई हैं, लेकिन आप आए, मैं उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। उमायमा, दरअसल मैं आंटी से मिलने नहीं आया हूँ। मैं जी जी, मुझे पता है आप किससे मिलने के लिए आए। मैं अभी आप ही को जाके बुलाती हूँ। आप बैठे ना, बैठिए बासिल भाई। ठीक। अभी बासिल भाई आए। बासिल? वो क्यों आए? जाहिर है अपनी मंगेतर से मिलने आए। अम्मी तो घर पे नहीं है। अम्मी को मैं फोन कर दूंगी, वो भी आ जाएंगी। कल आप तो जाए। ऐसे कैसे चली जाऊं? आप ही? निशी? जी जी जी। निशी, बासिल आए। बासिल भाई, वो बगैर बताए क्यों आ गए? आ गए तो आ गए ना, जाओ जाके अटेंड करो उन्हें। मैं क्यों जाऊँ आपसे मिलने? आप जाए। मेरा हुलिया तो देखो, ऐसे कैसे जाओ? जाओ तुम जाओ। हुआ है आपके हुलिया को? ठीक है, घर में सब ऐसे ही रहते हैं, आप जाए। मैंने कहा ना, जाओ चलो बातें मत करो। चलो 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 जल्दी करो। आप भी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाके चाय बनाओ। और मिशी, कोई फालतू बात मत करना, जल्दी जाओ। जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बासिल भाई। आप ही आ रही हैं? एक्चुअली अम्मी है नहीं ना घर पे, आप बैठिए। मैं दरअसल उनसे मिलने नहीं आया। मैंने कहा ना, आप ही आती होंगी अभी। अच्छा ये बताइए, चाय पियेंगे या कॉफ़ी? कुछ भी नहीं। दरअसल मैं तुमसे कहना चाहता था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा बैठे। वो बासिल भाई, मैं चाय लेके आती हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? ठीक। आंटी ने कब आना? आती होंगी वो। पप्पो को कहीं जाना था, उनके साथ गई हैं। और हाइसम अपनी जॉब के सिलसिले में क्या है? हाइसम कौन? मेरा कज़न है, पप्पो का बेटा। परसों आप मिले होंगे उससे। अच्छा वो। मैं चलता हूँ, आंटी भी घर पे नहीं है। मेरा यहाँ पर इस तरह रुकना मुनासिब नहीं है। मिशी चाय लाती होगी। फिर कभी। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरा फोन चाहिए था। जी। आप भी? बासिल भाई चले गए? हाँ चले गए। कह रहे थे आंटी घर पे नहीं है, अच्छा नहीं लगता, फिर आऊँगा। कितने अच्छे हैं बासिल भाई। आपकी तो लॉटरी निकल आई है। और पता है, आपके साथ साथ मेरी भी लॉटरी निकल आई है।